हेलो डियर स्टूडेंट्स। शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं। खुद जहाँ हैं वहीं रहते हैं, मगर दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुँचा देते हैं। इसी विचार के साथ आज का हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू डोमिनेंट क्लासेस। डोमिनेंट क्लासेस के डे 3 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बिना समय को वेस्ट किए हम अपने टॉपिक को देखते हैं और समझते हैं। देखिए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, वो यूज ऑफ इट है। जैसा कि आप सभी लोग इट के बारे में जानते होंगे, आज हम लोग सीखेंगे कि इट का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं, बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज के साथ में और एग्जाम्पल के साथ में, जो कि आपको और ज़्यादा बेहतर बनाएगा। और साथ ही साथ में अगर आप लोग कॉपी और पेन नहीं निकाले हैं तो निकाल लीजिए, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाते हैं तो वो आपके लिए ऑल द बेस्ट होगा, यानी सबसे अच्छा होगा। तो चलिए अपने टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि इसका यूज हम कहां कहां करते हैं। नंबर 1 पे है समय को बताने के लिए, नंबर 2 पे है दिन को बताने के लिए, नंबर 3 पे है मौसम को बताने के लिए, नंबर 4 पे है महीने को बताने के लिए, और नंबर 5 पे है प्राकृतिक घटना को बताने के लिए। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए, यहां पे मैंने इट का प्रयोग हम कहां करेंगे और कैसे करते हैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी है एज अ डिफिनेशन के रूप में। तो आप इसको समझ लीजिए और आप इसको कहीं बता भी सकते हैं अगर कोई पूछता है तो, ठीक है। जैसा कि मैं पढ़ रहा हूं और आप समझेंगे, जिन वाक्यों के द्वारा समय, दिन, महीना, मौसम, समय, दिन, महीना, मौसम या किसी प्राकृतिक घटना का बोध होता है, या किसी प्राकृतिक घटना का बोध होता है, उन वाक्यों को इट से प्रारंभ करते हैं। ऐसे वाक्यों में इट सब्जेक्ट यानी कि कर्ता का कार्य करता है। इस तरह के इट का वाक्य में कोई हिंदी अर्थ नहीं होता है, यानी कि इस तरह का इट का वाक्य में कोई हिंदी अर्थ नहीं होता है, यानी कि जो इट हम यूज करते हैं उसका कोई हिंदी अर्थ नहीं होता है। तो आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक में आगे और देखते हैं कि क्या है। देखिए, सबसे पहले मैंने बात की समय बताने के लिए। तो यहां पे जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है, समय बताने के लिए। तो जैसे समय में आपको पता है कि समय क्या होता है कि 1 बजे हैं, 2 बजे हैं, 4 बजे हैं, 6 बजे हैं, सुबह हो गई है, शाम हो गई है, रात हो गई है, दोपहर हो गई है, समथिंग इस तरह के सेंटेंसेस अगर आपको मिल रहे हैं तो आप उसका ट्रांसलेशन बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसा कि पहले सेंटेंस में लिखा हुआ है 7 बजे हैं, तो 7 बजे हैं में कोई सब्जेक्ट हमारे पास नहीं है और ये समय का बोध करा रहा है, इसीलिए हम इट को सब्जेक्ट मान लेंगे, यानी कि कर्ता मान लेंगे। और अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम वर्ब का यूज करेंगे। अगर प्रेजेंट में है तो इस का यूज करेंगे और पास्ट में है तो वाज का यूज करेंगे। उसके बाद से 7 बजने को कहते हैं 7 o'clock। क्या कहते हैं? 7 o'clock। इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है पूरा सेंटेंस बना करके, आप इसको फिर से देख लीजिए। देखिए, यहां पे लिखा हुआ है 7 बजे हैं, तो 7 बजे हैं को इंग्लिश में कहेंगे इट इज 7 o'clock। इट इज 7 o'clock। जैसे शाम हो गई है, तो शाम हो गई है, इट इज इवनिंग। इट इज इवनिंग। अगर वहीं पे होता कि दोपहर हो गई है तो हम बोल सकते थे इट इज आफ्टरनून। इट इज आफ्टरनून, ठीक है। अगला सेंटेंस है सुबह हो गई है। सुबह हो गई है, इट इज मॉर्निंग। इट इज मॉर्निंग। 4 बजे हैं, 4 बजे हैं, इट इज 4 o'clock। इट इज 4 o'clock। अगर यहीं पे सेंटेंस होता 2 बजे हैं तो इट इज 2 o'clock। यहीं पे होता 5 बजे हैं तो क्या होता, इट इज 5 o'clock। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। और इस तरह के जो भी सेंटेंसेस होंगे आप उसको सॉल्व कर लेंगे और उसका आंसर आप दे सकेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। देखिए, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है
दिन बताने के लिए। क्या है? दिन बताने के लिए। जैसे दिन सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, ठीक है, बृहस्पतिवार है, शुक्रवार है, शनिवार है, रविवार है, या फिर कोई स्पेशल डे जैसे स्वतंत्रता दिवस हो गया, गणतंत्र दिवस हो गया, इस तरह का अगर कोई दिन आता है, स्पेशल डे भी आता है, तो भी हम इट से ही उसको प्रेजेंट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिखा है, उसको देख लीजिए। आज शुक्रवार है तो इट इज फ्राइडे टुडे, इट इज फ्राइडे टुडे, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए इसी सेंटेंस को ये कहता कि कल शुक्रवार था, कल शुक्रवार था, तो यहां पे हम बनाते समय लिखते हैं इट वॉज फ्राइडे एस्टरडे, इट वॉज फ्राइडे एस्टरडे, यानी इट के साथ में वॉज का यूज हो जाता और टुडे बदल जाता किसमें? एस्टरडे में। क्लियर हो गया? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगला सेंटेंस देखिए, आज मंगलवार है, आज मंगलवार है, इट इज थर्सडे टुडे, इट इज थर्सडे टुडे। आज रविवार है, इट इज संडे टुडे, इट इज संडे टुडे, ठीक है। और वहीं मैंने आपको बताया कि अगर कोई स्पेशल डे होता है तो उसको भी हम इट से क्या करते हैं? प्रेजेंट करते हैं। जैसे आज स्वतंत्रता दिवस है, इट इज इंडिपेंडेंस डे टुडे, इट इज इंडिपेंडेंस डे टुडे। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक ये भी आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब अपने अगले टॉपिक की तरफ देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा मौसम बताने के लिए। अगर कभी किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में मौसम की बात की जाए तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे? इट का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए, आज बहुत गर्मी है, बेसिकली आज बहुत ज्यादा गर्मी है, ठीक है। तो आज बहुत गर्मी है, तो इसको भी हम क्या करेंगे? इट से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर सेंटेंस जो हमारा प्रेजेंट में है तो इट के साथ में इसका यूज करेंगे। अगर सेंटेंस में जो हमारा वर्ब है वो पास्ट में होता है, जो है वो था के रूप में होता, तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं? वॉज का यूज करते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहले हम इस सेंटेंस को देखते हैं। आज बहुत गर्मी है, इट इज वेरी हॉट टुडे, इट इज वेरी हॉट टुडे। आज बहुत ठंड है, आज बहुत ठंड है, इट इज वेरी कोल्ड टुडे, इट इज वेरी कोल्ड टुडे। और अगर सेंटेंस पास्ट में होता तो हम कैसे बनाएंगे ये भी देख लीजिए। कल बहुत ठंडी थी, कल बहुत ठंडी थी, इट वॉज वेरी कोल्ड एस्टरडे, यानी इट के साथ में वॉज का यूज करेंगे और जो टुडे था उसको एस्टरडे में बदल देंगे। सॉरी, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे कल बहुत ठंडी थी, इट वॉज वेरी कोल्ड एस्टरडे, ठीक है। और एक सेंटेंस और है, अगर कभी कोई ये कहता है कि मौसम बहुत सुहावना है तो वहां पे हम प्लीजेंट का यूज करते हैं। जैसा कि मैंने एग्जांपल में दे रखा है, आपको मैं समझाता हूं। आज मौसम सुहावना है, आज मौसम सुहावना है, इट इज प्लीजेंट टुडे, इट इज प्लीजेंट टुडे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी आपको समझ में आया होगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है वो है महीना बताने के लिए। महीना बताने के लिए, जैसा कि आपको पता है जनवरी से लेकर दिसंबर तक सब महीने होते हैं, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी मंथ्स आपके सामने प्रेजेंट होता है तो उसको ट्रांसलेट करना है तो हम इस तरीके से करेंगे जो कि मैंने एग्जांपल के रूप में दिया हुआ है, तो आप देखिएगा, ठीक है। जैसे मई का महीना है और मई का महीना चल भी रहा है, इसीलिए मैंने मई लिखा है, ठीक है। तो मई का महीना है, इट इज द मंथ ऑफ मे, इट इज द मंथ ऑफ मे। आप सेम एज इट इज बनाएंगे और केवल यहां पे मंथ्स का नाम जो होगा उसको चेंज करते जाएंगे, आपका सेंटेंस बनता चला जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूं आपको। मई का महीना है, इट इज द मंथ ऑफ मे। अप्रैल का महीना था, अप्रैल का महीना था लग गया तो इट के साथ में वॉज लग जाएगा, इट वॉज द मंथ ऑफ अप्रैल, इट वॉज द मंथ ऑफ अप्रैल। ये भी आपको समझ में आया होगा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। चलिए अब जो हमारा टॉपिक है वो है प्राकृतिक घटना बताने के लिए। अब जो हमारा टॉपिक है वो प्राकृतिक घटना बताने के लिए है। तो चलिए, प्राकृतिक घटना में क्या होता है पहले मैं आपको समझा दे रहा हूं। जैसे अंधेरा, उजाला, धूप, ठीक है, बारिश, तूफान, अगर ये सब कुछ ऐसा हो रहा है तो ये सारी की सारी घटनाएं किस में आती हैं? प्राकृतिक घटना में आती हैं। तो चलिए सेंटेंस के माध्यम से हम इसको समझते हैं। जैसे बाहर अंधेरा है,
बाहर अंधेरा है, तो इसमें सब्जेक्ट जो हमने यूज किया है वो क्या है, इट है, और है के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका यूज किया गया है। अंधेरा का मतलब डार्क और बाहर का मतलब आउटसाइड, यानी कि फुल सेंटेंस अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे देखेंगे बाहर अंधेरा है, इट इज डार्क आउटसाइड, इट इज डार्क आउटसाइड। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। बाहर बारिश पड़ रही है, बाहर बारिश पड़ रही है, और या फिर बाहर बारिश हो रही है, दोनों की इंग्लिश यानी दोनों का ट्रांसलेशन एक ही होगा। जैसे इट इज रेनिंग आउटसाइड, इट इज रेनिंग आउटसाइड। और अगर आपके सामने कुछ इस तरह का सेंटेंस आ रहा है तो आप उसको भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। जैसे बाहर तेज हवा चल रही है, बाहर तेज हवा चल रही है, तो इसको इंग्लिश में लिखेंगे इट इज ब्लोइंग, ठीक है, आउटसाइड, इट इज ब्लोइंग आउटसाइड। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको यह भी समझ में आया होगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत सारे एक्सरसाइज भी लेकर आया हूं ताकि आप घर पे बैठ करके प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, आपको रूल्स पता चल गए, आपको तरीका पता चल गया, तो आप फिर क्वेश्चन कहां से पाएंगे, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। तो इसकी भी उचित व्यवस्था मैंने की है। मैं आपको बहुत सारे एक्सरसाइज भी दे रहा हूं ताकि आप घर बैठ के अच्छे से एक्सरसाइज कर सकें और प्रैक्टिस कर सकें। तो चलिए हम अपने एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। देखिए, एक्सरसाइज में मैंने जो सेंटेंस दिए हुए हैं उसको आप अच्छे से बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने प्रैक्टिस सेट्स को किया है कि नहीं किया है। ठीक है, और जो आपको प्रॉब्लम होगी आप कमेंट्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, या फिर मैं वीडियो के अंत में अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा। आप वहां से भी व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे आंसर ले सकते हैं और जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए, पहला जो हमारा है एक्सरसाइज में, आज बहुत गर्मी है, अब 2 बजे हैं, बाहर वर्षा हो रही है, अप्रैल का महीना था, कल छुट्टी थी, आज वर्षा का दिन है, जानवरों को मारना पाप है, आज शनिवार है, कल बहुत ठंड थी, बाहर अंधेरा है। तो आई थिंक आपको ये आंसर देने में इसका कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और जहां प्रॉब्लम होगी वहां मैं आपको जरूर बताऊंगा। आगे और भी हैं, इसको भी देख लीजिए। जैसे दोपहर का समय था, झूठ बोलना पाप है, दूसरों को गाली देना बुरी बात है, दूसरों को धोखा देना अच्छा नहीं है, देश की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, मेरी घड़ी में 2 बजे हैं, समाचार पत्र पढ़ने का समय है। तो ऐसे सेंटेंसेस को भी हम इट से बनाएंगे और आप जरूर इसका सॉल्यूशन कीजिएगा और मुझे जरूर इसका आंसर बताइएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, क्योंकि जो बिगनर्स हैं, जो छोटी छोटी चीज़ों को नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है, वो भी इस वीडियो के माध्यम से छोटी छोटी जानकारियाँ ले सकें, और छोटी छोटी जानकारियों को मिला करके ही बड़ी से बड़े सेंटेंसेस को सॉल्व किया जा सकता है, या फिर बहुत बड़े से बड़े, ठीक है, टॉपिक्स को क्लियर किया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सपोर्ट मी। जय हिंद।